हेलो, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? चलिए देखिए, आज देखिए चैप्टर 7 है, क्लास 12th का है। एक्सरसाइज 7.1 का पूरा इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिए। और सबसे पहले है क्या चीज़ की, अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आपको तक पहुँच सके, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। देखिए पूरा है आपका क्लास 12th का है, इंटीग्रल कैलकुलस, एनसीईआरटी बुक का है 7.1 का। देखिए सबसे पहले क्या चीज़ कि कुछ इंटीग्रेशन का लिस्ट बना हुआ है और लिस्ट बनाया है। देखिए लिखे हैं क्या चीज़ कि पहला क्या चीज़ है कि आई इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x टू द पावर n। इसमें है क्या चीज़ कि x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, ठीक है। लेकिन n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए 1/x का है, जैसे आप log x का आप डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x आता है, ठीक है। तो 1/x किसका डेरिवेटिव है? तो log mod x का। उसी तरह से देखिए इंटीग्रेशन जो होता है वो जस्ट समझिए कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। देखिए इसी का देखिए आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/x आ जाएगा। c होगा तो c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो c का आप कीजिएगा डेरिवेटिव तो उसका हो जाएगा 0। उसी तरह देखिए e टू द पावर x का है तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक ही होता है। अगर e टू द पावर x का आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो e टू द पावर x ही आता है, और इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, प्लस c है। इसका भी देखिए डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा, और प्लस c का कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी e टू द पावर x हो गया। उसी तरह से देखिए इसका है कि a टू द पावर x का इंटीग्रेशन निकालिएगा तो इसका आ जाएगा आपका a टू द पावर x बाई लॉग a प्लस c। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जो होता है a टू द पावर x का, वो होता है आपका a टू द पावर x लॉग a, इनटू में लिखते हैं तुरंत ना। उसी तरह देखिए सारा इसमें देखिए जितना भी सब है लिस्ट, देखिए इंटीग्रेशन का हम डायरेक्ट जो जिसका होता है उसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है इंटीग्रेशन, उसका हम जनरल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। और उस चीज़ को हम समझाएंगे कैसे इंटीग्रेशन बनाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन का ये सारा चीज़ हम लिस्ट बना दिए हैं कि जिसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपका यूज होगा ये ना। इस तरह से देखिए जितना भी इसमें लिखा हुआ है सारा चीज़ आपको लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब हम देखिए आगे हम चलते हैं कैसे बनाएंगे सवाल, वो देखिएगा। इसको देखिए हम मिटा देते हैं ना। कैसे देखिए हम लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अलग अलग सारा चीज़ देखिए ध्यान से समझते जाइए। देखिए हम जनरल के रूप में लिख देते हैं, जैसे आप इंटीग्रेशन आई से किया जाता है रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रेशन मान लीजिए ये एफ एक्स है, प्लस आपका जी एक्स है, प्लस है आपका डब्ल्यू एक्स है, प्लस है आपका एस एक्स है, प्लस है आपका वी एक्स है। ये सब आपका एक फंक्शन मान लीजिए है। इस फंक्शन को आप कैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा, प्लस माइनस में देखिए हम एक ही बार सबको ले लेते हैं प्लस माइनस में, क्योंकि हो सकता है सवाल में आपका निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, इसीलिए हम प्लस माइनस एक जनरल के रूप में ले लिए। इसको देखिए कैसे करना होगा, तो प्लस में अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो अलग अलग, मान लीजिए हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन हो, जी एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन हो, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन हो, एस एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन हो, और वी एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन हो। तो उस चीज़ को हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी एफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, जी एक्स डी एक्स लिख लेंगे प्लस माइनस, इंटीग्रेशन डब्ल्यू एक्स डी एक्स लिख लेंगे प्लस माइनस, इंटीग्रेशन एस एक्स डी एक्स लिख लेंगे प्लस माइनस, वी एक्स डी एक्स लिख लेंगे। अलग अलग करके हम इंटीग्रेशन सारा को कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लीजिए 5 है और dx है। हमको इसको इंटीग्रेशन करना है, क्या करेंगे, सपोज कीजिए देखिए कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर किया है, समझिए कि ये एफ एक्स का एक फंक्शन होगा, 2x जो है वो जी एक्स का फंक्शन होगा, और 5 जो है मान लीजिए डब्ल्यू एक्स का वैल्यू है।
तो क्या अभी बताया कि अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख लेंगे प्लस इंटीग्रेशन 2x dx लिख लेंगे प्लस इंटीग्रेशन 5 dx लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अभी देखिए तुरंत हम देखे थे क्या जी कि x के पावर n का क्या लिखे थे कि x के पावर n का इंटीग्रेशन लिखे थे x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c लिखे थे। उसी तरह से देखिए यहाँ है n प्लेस पर क्या है 2 है, इसको देखिए अच्छे से हम लिख देते हैं कि ये n प्लेस पर 2 है और यहाँ dx लगा हुआ है। तब तो इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। कहिए कि प्लस सी मान लीजिए यहाँ भी लिखेंगे तो प्लस सी यहाँ भी लिखेंगे प्लस सी यहाँ भी लिखेंगे तो ओवरऑल एगो प्लस सी लास्ट में लिख देंगे हम। उसी तरह से देखिए अब इसको करते हैं हम लोग, 2 को क्या कीजिएगा कि बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और x का करते हैं तो इसका पावर 1 छिपा हुआ है कि नहीं। जब 1 छिपा हुआ है तब तो इसको भी लिख सकते हैं x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस ये देखिए 5 बाहर निकाल लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन dx आप समझिएगा यहाँ ऐसे जैसे y इक्वल टू मान लीजिए x होता है, ठीक है, तो y का हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो इसका क्या आता है 1 आता है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ क्या है कि 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, x लिख लेंगे प्लस c लगा देंगे। अब देखिए जो इसमें कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 3/3 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 2/2 प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस c। ये सब आपका i इक्वल टू है, ये तो कटेगा नहीं तो i इक्वल टू फाइनल क्या लिख लेंगे यानी x³ प्लस ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस आपका हो जाएगा 5x और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ में अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मारिए 5000 लाइक मार दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए आगे देखिए और इस तरह से सवाल देखते हैं हम लोग, फंक्शन के रूप में कुछ देखते हैं सवाल। ये तो मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के था। अब आगे देखिए हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल से चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं। अलग अलग देखिए अब कुछ फंक्शन लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ फंक्शन लेते हैं, इसके बाद देखिएगा। जैसे मान लीजिए सवाल हम लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रेशन, मान लीजिए यहाँ लेते हैं हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बस छोड़ दीजिए यहीं तक हम लेते हैं। ये आपका dx लग गया। देखिए प्लस में है, आपको अभी तुरंत बताया गया है कि प्लस में जब रहता है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हम सब फंक्शन को करेंगे। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इस तरह से ऐसे लिखेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स से dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ की, डायरेक्ट देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या चीज़, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हैं हम लोग अभी तुरंत देखे हैं साइन एक्स प्लस, और इसका देखिए इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। इसलिए होता है क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो सेक एक्स का आप निकालिएगा इसका, तो देखिए टेन एक्स का जैसे हम लोग निकालते हैं तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ऐसा कंडीशन यहाँ नहीं है। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका सेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग सेक एक्स प्लस सी। यही देखिए आपका इंटीग्रेशन निकल गया। इसी को और मान लीजिए सजा के लिखिएगा तो इसी को लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन को पहले कर दीजिए, यानी कि इसको साइन एक्स माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए आप कॉस एक्स और प्लस कर लीजिएगा आप सेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
कुछ देखिए जनरल के फॉर्म में देखिए कैसे लेते हैं। जैसा मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 2x dx। अब इसको कैसे कीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ कि sin x का पढ़े हैं, लेकिन sin 2x का हम लोग नहीं पढ़े हैं। डायरेक्ट वाला तो पढ़े थे, लेकिन अब क्या कीजिएगा कि इस बात को आप समझिएगा क्या चीज़ कि x है, इस पूरे बात को समझिएगा आप x है। तो इसका इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम लोग पढ़े क्या चीज़ कि sin x अगर रहता तो हम लोग क्या लिखते, sin x रहता तो तुरंत हम लोग लिख देते क्या चीज़ कि माइनस में लिख देते cos x लिख देते और प्लस c लिख देते। लेकिन यहाँ क्या है sin 2x है, तो sin 2x ही लिखेंगे हम, ऐसे नहीं। अब cos 2x लिखेंगे और cos 2x तो लिख देंगे, लेकिन x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देना है, ऐसे सीधा आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को अगर आप पुट करके भी बनाएंगे तो आगे पॉइंट में है कि 7.2 में आप जब आइएगा तो वहाँ एक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिलेगा। तो वहाँ कैसे बनाइएगा, इसी को देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आप t इक्वल टू पुट कर दीजिएगा 2x, ये हो जाएगा आपका dt, इसका डिफ्रेंशिएशन dt बटा dx, इसलिए क्योंकि t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यही लिख सकते हैं हम लोग dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 को आप ले आइए इधर डिवाइड में, 2 को ले आइए डिवाइड में, तो 2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा dx का वैल्यू पुट कर देंगे ये, और 2x की जगह पर पुट कर देंगे t। तो यही सवाल देखिए कैसे बन जाएगा तुरंत। ये सवाल आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका sin t dt बटा 2। यही देखिए 1/2 बाहर निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका sin t dt। देखिए तो x टाइप के आ गया कि नहीं जो अभी पीछे पढ़े हम लोग, तो अभी तुरंत इसी का भी तुरंत हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, तो 1/2 और sin x समझेंगे इस चीज़ को, यानी कि sin t dt तो है, लेकिन इसी को हम लोग लिख देंगे क्या चीज़ कि cos t प्लस c लिख लेंगे। लेकिन sin का इंटीग्रेशन क्या चीज़ माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे, इसी को लिखेंगे माइनस में 1/2 cos t प्लस c। लेकिन t प्लस पर क्या पुट किए थे यहाँ 2x है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, ये हो जाएगा cos 2x प्लस c। यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ देखिए हम लोग लिख चुके थे। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछेगा तब ऐसे बनाना है आपको, और कहीं बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस माइनस के साथ भी रहेगा तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी सवाल को आपको दूसरे भाषा में कैसे रहेगा कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 5 मान लीजिए रहेगा dx। इसको लिखेंगे कैसे देखिएगा, इस पूरे बात को समझेंगे हम लोग x, तो cos x समझेंगे, और cos x का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं क्या चीज़ कि sin x होता है प्लस c। तो क्या लिखेंगे इसी को हम लोग इंटीग्रेशन में, यानी ये क्या लिखा रहा है लिखेंगे डायरेक्ट sin 2x प्लस 5 लिख लेंगे, प्लस c भी लिख लेंगे। लेकिन अभी इतना ही नहीं छोड़ेंगे, अभी तुरंत पीछे हम कॉन्सेप्ट क्या बताए कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहा, x का कोफिशिएंट जो रहेगा यहाँ, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर लेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। जनरल फॉर्म में अगर मान लीजिए इसी को हम लिख देते हैं कैसे, तो इसी को आप लिखिएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू, अगर यही लिखते हैं अगर sin ax प्लस b और dx, तो इसका जनरल फॉर्म में होता है माइनस cos ax प्लस b बाई a और प्लस c। ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट निकल गया। ये हो गया आपका जनरल के रूप में। इस तरह से किसी भी फॉर्मूला को हम लिखेंगे, देखिएगा आगे सबका हम लिखते जाते हैं। अब ना इसको मिटा देते हैं अभी जैसे लिखे इसका जैसे लिखे साइन का, उसी तरह से अभी देखिए बहुत सारा का भी हम लिखते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर रहेगा अगर ax प्लस b
dx। तो इसको क्या लिखेंगे, e टू दी पावर ax प्लस बी तो लिखेंगे ही, प्लस सी बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है a, हो गया इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट नंबर था। सेकेंड में आइए, इसी तरह से मान लीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर रहेगा सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, i इक्वल टू तुरंत इसका लिखेंगे सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है ए से डिवाइड कर लेंगे, हो गया इसका। उसी तरह से एक जनरल के रूप में अभी तुरंत लिखेंगे क्या चीज़, कि अभी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े x के पावर n dx, ठीक है। तो क्या लिखे थे, x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, n लिखे थे अभी। उसी तरह से आप समझिएगा, इस तरह से इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर अगर n dx रहा तो इसका भी आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं जनरल में, कि ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस वन प्लस सी, इसका बाई n प्लस वन तो रहेगा ही, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है आपका a से डिवाइड भी कर दीजिएगा। फाइनल लिखा गया। ये सब जनरल के रूप में लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन i इक्वल टू सपोज कीजिए कि रहेगा आपका ए एक्स प्लस बी टू दी पावर, चाहे बी टू दी पावर छोड़ दीजिए, इसको रूट लगा दीजिए, देख लिए ना। अब इसको क्या लिखेंगे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2 dx लिख सकते हैं कि नहीं। तो n प्लेस पर मेरे पास क्या है, n प्लेस पर देखिए तो 1/2 है कि नहीं, तब तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, यानी ए एक्स प्लस बी के पावर, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और इसके बटा में भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे लगा दीजिएगा ब्रैकेट। लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है ये, तो ये लिख लेंगे। इसी को आगे सॉल्व कीजिएगा, तब क्या लिखिएगा, i इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर, ये हो जाएगा आपका 3/2 बाई a इंटू में रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 3/2, लेकिन 2 को भेज दे रहे हैं ऊपर क्योंकि डिवाइड में है ना, चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 2/3a और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2 प्लस सी, आंसर हो जाएगा प्लस सी, इधर भी लगा लीजिए, यहाँ भी प्लस सी लिख लीजिए। समझ में आ रहा है बात ना। तो ये सब जनरल फॉर्म है। इसी तरह से 7.1 में बनाना है एक्सरसाइज में, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्लास में फिर मिलते हैं हम, ठीक है, ओके।